ये गाजीपुर ज़िले में माँ गंगा है, लेकिन देखिए कैसे प्रदूषित किया जा रहा है। और ये एक नाला जो है चला आ रहा है। बता रहे हैं कि यहाँ पे ये जो लगाया गया है ना, बालू भर के जो बोरे रखे गए हैं, इसके लाखों करोड़ों रुपये लोगों ने चार्ज किए हैं, ठेकेदारों ने। ये जा रहा है। अब हम लोग जो है इस नाले की हकीकत के बारे में कि ऐसे कितने नाले गाजीपुर में हैं और क्या ये जो बालू भर के बोरा लगाया गया है इसके कितने पैसे चार्ज किए गए हैं, इसके बारे में हम लोग कुछ लोकल लोगों से जानते हैं। सर, आप अपना नाम बताएं। मैं संजय कुमार राय, मंटू। मंटू भाई, ये जो बह रहा है नाला गाजीपुर में गंगा के किनारे, ऐसे कितने नाले हैं और ये जो बोरा रखा गया है बालू भर के, उसकी क्या सच्चाई है? ये बोरा जो है, ये जो हमारे यहाँ ये सीवर प्लांट के काम चल रहे हैं, उस कंपनी के द्वारा यह इस तरह बोरे रखे गए हैं। नगर पालिका क्षेत्र में 16 नाले हैं, ऐसे बड़े नाले। कुछ तो छोटे नाले हैं जिनकी गिनती नहीं, बड़े नाले 16 हैं। और ये उस कंपनी के द्वारा रखे गए हैं कि ताकि गंदगी छन के और गंगा में पानी आए। और इसके लिए जो है भारी भरकम रुपया जो है सरकार के पेमेंट। जमीन पे तो जो ऐसा कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, ये सब फर्जी है। उमेश श्रीवास्तव जी, आप चूँकि जल और गंगा की सफाई पे लगातार एक्टिव रहते हैं, तो ये जो पूरा बह रहा है नाला, तो इसकी क्या सच्चाई है? सच्चाई तो यही है कि 2007 में हम लोगों ने यहाँ पे अनशन भी किया गया था। 5 दिन गंगा के किनारे कलेक्टर घाट पे बैठा गया था और उस समय नगर पालिका ने लिखित दिया था कि हम लोग नाले को सीधे गंगा में नहीं प्रोवाइड करेंगे और उसके लिए कुछ व्यवस्था करके और पानी को शुद्ध करके भेजेंगे। तो अभी तक तो हो नहीं पाया है। सरकार भी लगी है, STP भी बन रहा है, 4 सालों से यहाँ तो बन ही रहा है गोरा बाजार में। लेकिन गंगा सफाई के नाम पे पैसे काफ़ी लोग खा रहे हैं नहीं? ये सर कई सरकारों से होता आ रहा है। हम इसी सरकार को दोष नहीं, हम लोग भी इसमें दोषी हैं सर। आम जनता भी थोड़ा जागरूक नहीं है। आम जनता आती है, प्लास्टिक फेंक देती है, कोई गंदगी फेंक देती है। और जबकि प्राविधान है कि 200 मीटर तक कोई भी पॉलिथीन या गंदगी गंगा के किनारे, लेकिन नगर पालिका ने भी तो अलग चीज़ है कि जो पैसा लेके ये जिसको जिम्मेदारी दी गई साफ करने की, ये तो सीधा लूट है सर। ये तो सीधा लूट है। भाई साहब, आप तो जो है यहाँ पे रहते हैं रिटायरमेंट के बाद, जी तो टहलने आते हैं, तो ये सब देख के आपको पीड़ा नहीं होती है? बिल्कुल पीड़ा होती है। मेरा बचपन तो यहीं गुजरा और सन 1978 तक ये नाला वाला था नहीं। नाला वैसे ही बेसिकली तो ये इंग्लिश पीरियड का बनाया हुआ है, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा वेस्ट वाटर नहीं आया करता था और बीच में ही सूख जाता था। सबसे पहले इसमें दुर्गंधयुक्त वाटर आया जब नंदगंज सिहोरी की चीनी मिल बनी और उससे जो पानी निकलता था वो बहुत दुर्गंधयुक्त और बहुत ही ख़राब था। हम लोग का रहना मुश्किल था, तो उसको लेकर के नंदगंज सिहोरी चीनी मिल के लोगों, आसपास के गांव वालों ने भी आपत्ति दाखिल की और सबसे पहले उसी को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो कोई रुका नहीं था। बाद में जो चीनी मिल बंद हो गई तो उसके जो पानी से तो मुक्ति मिली, लेकिन तब तक आसपास इतनी बसावट हो गई और पानी का जो वेस्ट वाटर का जो फ्लो बहुत ज़्यादा हो गया, जो आज आप इस रूप में देख रहे हैं। यहाँ अब आसपास नहाने लायक की जगह नहीं बची है। हम बचपन में इसी के पानी से मेरे घर में खाना बना करता था, हम लोग खुद ले जाते थे। और हमारे यहाँ की अरहर की दाल कभी जब नहीं पकती थी, कड़ी इस तरह की आ जाती थी, कड़ी दाल है जो नहीं पक रही है, तो गंगा जी के पानी में पक जाती थी। लेकिन आज तो यह नहाने लायक भी पानी नहीं है, आप खुद देख लीजिए। दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा जो गंगा जी का यहाँ पोल्यूशन है वो मंदिर से निकलने वाले वेस्ट से है। एक हम लोगों के अंदर ये हिंदुओं में परंपरा है कि कोई भी चीज़ हो उसको ले आकर गंगा जी में प्रवाहित कर दो, और वो सब यहाँ सड़ रहा है। अब आप देख लीजिए, यहीं पर नहा करके कपड़ा फेंका हुआ है, ये परंपरा होगी, और ये देखिए कपड़ा कहाँ जाएगा ये। और ये देखिए पानी की क्वालिटी, पानी की क्वालिटी आप देख लीजिए, झाग है, सब सड़ रहा है। जी, ये लोकल है ये सब चीज़ें। लेकिन फिर भी गंगा जी के पानी में जो गंदगी है आनी शुरू हुई थी, तो हमने ये देखा था कि पहले झाग के रूप में आती थी। हम लोग को ये लगता था कि बगल में धोबी धोते हैं कपड़े तो उनका झाग है, लेकिन बाद में पता चला कि ये ज़्यादातर कानपुर की टैनरीज का और बड़े बड़े जो शहर हैं उनका जो वो सीवेज वाटर इसमें आ रहा है उससे आता था। गंगा सफाई अभियान से ये तो दिखाई दिया कि बाहर से बह के आने वाला झाग तो अब नहीं दिखता है,
लेकिन ये लोकल नाले ये पोल्यूटेड तो कर ही रहे हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये इस पानी में डीएम साहब के बंगले का भी कचरा होगा। इसके आगे वाले में, उनके बगल से हुई है। जस्ट आवाज के बगल से, आवाज से पता है। बस ये बंगले के बाद वो वाला है। नाला भी अलग बनाया गया। नहीं वो अलग नाला ही है। नाला भर ये सकता सब इंग्लिश पीरियड अच्छा, ये सब वो भी इंग्लिश पीरियड का नाला। वहाँ तो पुलिया है, बहुत बड़ी पुलिया। नहीं खेत बोए हैं, लोकल खेत की है लोकल। इसमें वो तरबूज भी लगाए हैं, टमाटर लगाते हैं, परवल लगाते हैं। यहाँ पैदा होने वाली सब्जियाँ आपके गोरखपुर और नेपाल तक जाती हैं।